देसी साख का आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय बहरिया में शामिल। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे करार दिया भारत के दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश के लिए इफ्तिखार का दिन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जल्द ही न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए तैयार करेगा जहाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लखनऊ में पुलिस डायरेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस में अमली बुनियाद पर पुलिस की जरूरत के लिए मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी अपनाने की अपील। कहा कि मुल्क भर की पुलिस फोर्स के लिए इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में मुल्क की हिफाजत के लिए बेमिसाल जुर्रात का नमूना पेश करने वाले जवानों को बहादुरी अवार्ड से करेंगे सरफराज। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मॉडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे जाएंगे जवान। दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी को कम करने के मकसद से सरकारी दफातर बंद रखने की मुद्दत में की तौसी। जरूरी दफातर छोड़कर दिल्ली हुकूमत के सभी सरकारी दफातर 26 नवंबर तक रहेंगे बंद। स्कूल भी आइंदा हुकुम तक रहेंगे बंद। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी रहेगी जारी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश में बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 30। कर्नाटक में अब तक 24 अफराद की मौत। पोलैंड के वजीर आज़म ने किया बैलिस्टिक ममालिक का दौरा। कहा कि अफगानिस्तान में तारकीन वतन के बहरान में आ सकती है शिद्दत। WHO के एक वफ्द ने बेलारूस पोलैंड सरहद के नज़दीक तारकीन वतन के मरकज का किया दौरा। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप। तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को दी 73 रन से शिकस्त। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया की ताकत में इजाफे के लिए मुंबई में बहरिया की बंदरगाह पर मिसाइल को नाकारा बनाने वाले देसी साख्त के जहाज INS विशाखापट्टनम को पानी में उतारा गया। ये जहाज जंगी चैलेंज से निपटने में बहरिया की सलाहियत और ताकत बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम जुमरे के 4 जंगी जहाज में से ये पहला जहाज बहरिया में रस्मी तौर पर शामिल हो गया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत का दिफाई शोबा ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश के लिए आज का दिन इफ्तिखार का दिन है। INS विशाखापट्टनम को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है। ये देसी साख्त का है और हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत करेगा। दिफाई जददकारी की सिमत में हमारी कोशिश पूरे जोश के साथ जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में हाइब्रिड शक्ल में मुनक़िद हुए 56वें पुलिस डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बहस में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस की ख़तामी तकरीर से वज़ीर आज़म ने पुलिस से मुतालिक सभी वाक़यात की तशरीह और सीखने के इस अमल को तंजीमी शक्ल देने पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर की पुलिस फोर्स के फ़ायदे के लिए मुश्तरका तकनीक की तरक्की पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला की क़यादत में एक आला सतही पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन कायम करने के लिए कहा ताकि मुस्तक़बिल की तकनीक को ज़मीनी सतह पर पुलिस की ज़रूरियात के मुताबिक ढाला जा सके। वज़ीर आज़म ने लोगों के फ़ायदे के लिए ड्रोन तकनीक इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने 2014 में नाफिज की गई स्मार्ट पुलिसिंग का बाकायदा जायजा लेने के लिए कहा और इसमें मुसलसल तब्दीली लाने और इसे तंजीमी शक्ल देने पर जोर दिया। पुलिस के रोज़मर्रा के मसाइल के हल के लिए उन्होंने आला तकनीकी तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को मुंसलिक करने के लिए कहा ताकि हैकाथन के जरिए तकनीकी वसाइल तलाश किए जा सके। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में मुल्क की सलामती में बेमिसाल शुजाअत का मुजाहिरा करने वाले जवानों को बहादुरी के एजाज़ से नवाजेंगे। इसमें जवानों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज विशाखापट्टनम के अराकू के लिए एक खुसूसी ट्रेन का आगाज करेंगे। इस ट्रेन में LHB कोच का इंतजाम किया गया है। विशाखापट्टनम से अराकू के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन सिम्हाचलम, कोटा, वलासा, शुरुंगा, वरुपु कोटा और बुरागुहालू में रहेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे मुसाफिरों की बेहतर खिदमात के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तमेंगलोंग ज़िले के लुआंग काउ गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के वज़ीर आला लोंगथोम बिरेन सिंह, कबायली उमूर के मरकजी वज़ीर अर्जुन मुंडा और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी में सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल मशरिक़ में रानी गोदी नल्लियो कबायली मुजाहिदीन आज़ादी म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट को भारतीय हुकूमत की कबायली उमूर की वजारत के जरिए 15 करोड़ रुपए के तखमीना लागत से मंजूरी दी गई है। रियासती काबीना ने तामेंगलोंग ज़िले के लुआंग काउ गांव में एक म्यूजियम कायम करने का फैसला किया था, जो कि मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी मलिका ग्रेटनलियो की जाय पैदाइश है और म्यूजियम का नाम मलिका ग्रेटनलियो कबायली मुजाहिदीन आज़ादी म्यूजियम रखने का फैसला किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि मणिपुर में सयाहत के शोबे में बहुत इम्कानात हैं और इस प्रोजेक्ट से रियासत की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से 2 रोज़ा दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर में बूथ सदर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और कानपुर में इलाकाई दफ्तर के इफ्तिताह के साथ साथ 7 ज़िलाई दफातर का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। पार्टी के कौमी सदर दोपहर में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और वो दोपहर 3 बजे गोरखपुर में बूथ सदर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वहीं शाम को 4:30 बजे गोरखपुर हवाई अड्डे के नज़दीक बडंगिया ख़ानदान से बातचीत करेंगे। इसके बाद उनका लखनऊ में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पहुंचने का प्रोग्राम है। और गुजरात में पहली से 5वीं जमात के स्कूल आज से दोबारा खुल गए हैं। रियासती हुकूमत ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि तलबा वालिदैन की रजामंदी से स्कूल आ सकेंगे। बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन से खतरे से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। स्कूल में मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी दूरी के उसूल नाफिज होंगे। आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश की वजह से अब तक 30 अफराद की मौत हो गई है। बारिश से मुतासर अफराद को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जोरों शोर से जारी है। SDRF, पुलिस और फायर सर्विस के अमले ने सैलाब से मुतासर अजला में सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इंतजामिया को इमदादी कामों की निगरानी करने की हिदायत दी है।
वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक में भी शदीद बारिश की वजह से अब तक 24 अफराद जा बहक हो गए हैं। वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। बारिश से कबलापुर और कुलार अजला में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। दरियासना बचाव और राहत के कामों के लिए होम गार्ड और सिविल डिफेंस फोर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं। ज़रूरत पड़ने पर अफसरान को अपनी ताकत में इजाफे की हिदायत भी दी गई है। और बात करते हैं राजधानी की, जहां फिजाई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने एक बार फिर कई अहम कदम उठाए हैं। दिल्ली में ज़रूरी अशिया ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दीगर ट्रकों के दाखिले पर 26 नवंबर तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी दफातर छोड़कर दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर और कॉरपोरेशन 26 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान इन दफातर के अफसरान और मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने प्राइवेट दफ्तरों और इदारों को मशवरा दिया है कि वो अपने मुलाजमीन से 26 नवंबर तक वर्क फ्राम होम कराएं ताकि सड़क पर गाड़ियों की नकलो हरकत कम से कम हो। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने 21 नवंबर तक दिल्ली के अंदर ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगाने और सरकारी दफातर को बंद करके वर्क फ्राम होम की हिदायत दी थी। इन तमाम हिदायत पर अमल करने के बाद दिल्ली हुकूमत ने अब अपनी जानिब से पाबंदी को आगे बढ़ाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे आइंदा हुकूम तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडाविया मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में कोविड-19 टीकाकारी के मंसूबे और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग करेंगे। इन मकामात पर 70% से कम अफराद को टीके की पहली खुराक मिली है। हुकूमत ने महीने भर चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कल 52वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरमा की इफ्तिताई तकरीब में फ़ीचर और गैर फ़ीचर जूरी के मेंबरान को एजाज़ से नवाजा। सबसे पहले गैर फ़ीचर ज़ुमरे के जूरी मेंबरान को एजाज़ से नवाजा गया। इंडियन पैनोरमा नॉन फ़ीचर की इफ्तिताई फिल्म वेट द विजनरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजीव प्रकाश को अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद फ़ीचर ज़ुमरे के जूरी मेंबरान को नवाजा गया। फिल्म सैम खोर के हिदायतकार और अदाकार दिमासा जबान की पहली फिल्म एमी बारवा को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इलाकाई सिनेमा को आगे लाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने भारत को पोस्ट प्रोडक्शन का मरकज बनाने पर जोर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनाएं। एंड टुडे दैट इज पॉसिबल इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट कंटेंट, देन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रीजनल लैंग्वेज, इट बिकम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल सून। वी हैव द टैलेंट अमंगस्ट अस, the technology, the skilled manpower. We can offer to the world the platform to come and shoot in India, film in India, and also to have the post-production hub in India. इफ़ी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल्मी दुनिया की मौजूद शख्सियात शामिल हो रही हैं। इसी सिमत में मारूफ अदाकार ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी सफ़र को सभी के साथ मुश्तरक किया। इन कन्वर्सेशन सेशन में सिद्धार्थ आनंद और कोमल नाहता ने उनका साथ दिया, जो गुज़िश्ता साल से ही इफ़ी ऑनलाइन के ज़रिए फिल्मी शायकीन के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पोलैंड और बेलारूस के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए पोलैंड के वज़ीर आज़म मैतीसेस मोरोविकी ने बैल्टिक ममालिक बशमूल एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया का दौरा किया। लिथुआनिया में पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद मुहाजिरीन के बहरान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है।
इसके साथ ही पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने एस्टोनिया के साथ बातचीत के दौरान बेलारूस के साथ तात्तुल की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मशरिक़ी सरहद पर एक नई किस्म की जंग से निमट रहे हैं। दूसरी जानिब बेलारूस के पड़ोसी ममालिक ने खदशा जाहिर किया है कि ये बहरान फ़ौजी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और आलमी इदारे सेहत के वफ्द ने पोलैंड बेलारूस की सरहद पर एक कैंप का दौरा किया। दोनों ममालिक की सरहद पर बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों तारकीन वतन मौजूद हैं। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने तारकीन वतन के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया है। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से शिकस्त दे दी है। इसके अलावा टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम भी कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 185 रन का हदफ दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 17 ओवर और 2 गेंद में 111 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 3 विकेट हासिल किए। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके अहम सुर्खियां हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब पर DGP पुलिस मीट का इख्तिताम हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में होने वाले सहरोज़ा DGP IGP पुलिस मीट के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद इख्तिताम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की निगरानी में हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को तश्कील करने का मशवरा दिया है। दूसरी सुर्खी इसमें शाया हुई है आंध्र प्रदेश से, जहां आंध्र प्रदेश में शदीद सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही इस वक्त मची हुई है। चेन्नई कोलकाता कौमी शाहराह बंद है और 200 ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। NDRF की टीमें राहत के कामों में वहां पर मसरूफ़ है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो इसमें शाया हुई है सुर्खी, वो आपको बता दें कि जर्मनी में कोरोना की 5वीं लहर का खतरा, वैक्सीनेशन के साथ समाजी राब्तों को महदूद करना ज़रूरी है। जर्मनी को इस वक्त इस वायरस की चौथी लहर का सामना है और गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान रोज़ाना औसतन यहाँ पर 48,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। खेल के सफ़े पर जो सुर्खी इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि 2020 सीरीज़ से है, जिसमें टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हो गई है। हिंदुस्तानी गेंदबाजों के सामने कीवीज बल्लेबाज बेबस साबित हुए हैं और रोहित एंड कंपनी ने तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है वो 73 रनों से जीतकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। ये सुर्खी इसमें लगाई गई है। अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है आलूदगी का कहर, अगले हुक्म तक दिल्ली के तमाम स्कूल रहेंगे बंद। कौमी राजधानी में हवा का मयार हनूस बदतर है अभी भी और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 365 यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो खबरें इसमें शाया हुई हैं वो दिल्ली में ही चल रहे तिजारती मेले के हवाले से है, जहां आपको बता दें कि कल इतवार था और तिजारती मेले में 40,000 शायकीन का जमे खफीर पहुंचा था। काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। लोग काफ़ी वहाँ इंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों के मशहूर चीज़ों की बड़े पैमाने पर वहाँ पर ख़रीदारी भी इस वक्त हो रही है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें यहाँ पे शाये हुई हैं, सूडानी फ़ौज का नए मुआहदे के तहत वज़ीर-ए-आज़म को बहाल करने का फ़ैसला। यहाँ सूडान में फ़ौजी बगावत के बाद मिलिट्री क़यादत ने माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हमदोक को एक मुआहदे के तहत बहाल करने और असीर सियासी रहनुमाओं को रिहा करने का फ़ैसला किया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाये हुई है वो मिस्र से है, जहाँ मिस्र में तूफ़ानी बारिश और सैलाब की सूरत हाल इस वक्त वहाँ बनी हुई है और हाई अलर्ट का ऐलान वहाँ पर किया गया है और तालीमी अमल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की यहाँ पर एक हमने सुर्खी ली है, जिसमें आपको बता दें कि इफ़ी
का बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है और इसी में ही मरकज़ी इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने यहाँ पर हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल के 52वें एडिशन इंडियन पैनोरमा का इफ्तिताह करते हुए बैनुल-अक़वामी फ़िल्म साज़ों से हिंदुस्तान आने और यहाँ शूटिंग करने की उन्होंने अपील की है। वज़ीर इत्तलात ने बैनुल-अक़वामी फ़िल्म साज़ों से हिंदुस्तान आने की अपील करते हुए उन्होंने दरख्वास्त की है कि पहले हमने देखा था कि फ़िल्म फेस्टिवल में सिर्फ अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों को ही एजाज़ से नवाजा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर टेक्नीशियंस को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और ख़बरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में जारी भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में मुल्क में तैयार मसनूआत को खूब पसंद किया जा रहा है। मेले में एक तरफ जहां हैंड सैनिटाइज़र करने वाले वाइप्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की कानी शाल भी अपनी एक अलग शिनाख्त कायम कर रही है। यहाँ राशि से आए कालीन को जहाँ लोग खूब खरीद रहे हैं, तो वहीं जयपुर की गजक भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं। खासतौर पर मेले में लोगों की पहली पसंद मेक इन इंडिया की मसनूआत हैं। इस बार मेले में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ भी लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। मेले में हैंड सैनिटाइज करने वाले वाइप्स भी तवज्जो का मरकज हैं। कोविड के बाद काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है और इंडियन प्रोडक्ट पे फोकस किया गया है, तो हमारी कंपनी का मिशन और विज़न यही है कि हम इंडियन प्रोडक्ट इंडियन प्राइसिंग पे और इंडियन लोगों के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर, कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को लेके। जैसे आप ये देखेंगे हैंड सैनिटाइजिंग वाइप है, इससे आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें फ्रेगरेंस है और जैसे आप देखते हैं ना सैनिटाइज़र आप हैंड पर लगाते हैं, अगर आपके हाथ में डस्ट होगी ना तो वो ऑब्जर्व कर जाएगा, लेकिन जो ये नैपकिन है ना, इसे आप अपने एल्बो तक हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं और परफ्यूमी फ्रेगरेंस है। कश्मीर की पश्मीना शॉल को भी मेले में तवज्जो मिल रही है। यहाँ खासतौर पर ख़वातीन जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद करती नजर आ रही हैं। कानी शाल ने तो मेले में अपनी एक अलग ही शनाख्त बनाई है। वूलन आइटम ज़्यादा लाए हैं, पंचूज लाए हैं, शॉल्स लाए हैं, स्टोल्स लाए हैं और भी जो कानी का हमारा कश्मीर का ट्रेडिशनल जो आज से 100 साल पहले वहाँ पे 100-150 साल पहले कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम कानी हमा था है, तो वहाँ पे बनता था। वो बीच में बंद हो गया था, आर्ट बना, तो हमने 10-15 साल से उसको फिर से शुरू किया बनाना, तो उसकी डिमांड बहुत है इस वक्त मार्केट में। बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में रांची से आए कालीन भी तवज्जो का मरकज हैं। यहाँ लोग ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जयपुर से आई तरह तरह की गजक का मजा लेते भी लोग नजर आ रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।